नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ फीमेल के लिए। यदि कोई फीमेल इस वीडियो को देख रही है और वो समझ रही है बातों को और उसे ऐसा लग रहा है कि वीडियो बिल्कुल ठीक है, तो उसे वीडियो को शेयर करना चाहिए। कैसे अध्यात्म के नाम पर, गुरु के नाम पर किसी फीमेल की इज्जत लूट ली जाती है, कैसे उसके साथ बलात्कार करा जाता है, कैसे वो धोखे में फंस जाती है और उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। साधना के नाम पर उसके साथ क्या क्या होता है, यहां मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। इसे आप अच्छे से समझने की कोशिश करें। कुछ एग्जाम्पल भी दे रहा हूं जो मेरे जीवन में घटित हुए हैं, उनको भी आप अच्छे से समझें। अगर एक फीमेल है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, पूरा, तभी आप बच सकते हैं। वरना यहां बहुत खतरनाक तरीके से षड्यंत्र रचा जाता है। यहाँ बहुत ही बुरी तरीके से फंसा दिया जाता है, जिससे एक फीमेल को निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बात करता हूं गुरु की। गुरु की वाणी जो है इतनी शुद्ध और इतनी पवित्र होती है, उसको हर कोई सुनने के बाद उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। और फीमेल का साधना का रास्ता बड़ा सरल होता है। फीमेल बहुत ही सरल तरीके से साधना करके परमात्मा में लीन हो सकती है। वो परमात्मा के बहुत ज्यादा करीब होती है। आपने कभी भी किसी भी धार्मिक गुरु को देखा होगा, किसी भी, उसके आसपास आपने फीमेल को ज्यादा देखा होगा, जो भाव केंद्रित होते हैं उनको ज्यादा देखा होगा। क्योंकि जो भाव केंद्रित होते हैं, जिनके अंदर भाव होता है, प्रेम होता है, आंसू निकल जाते हैं, वो लोग चीजों को जल्दी महसूस कर सकते हैं। इसीलिए अधिकतर गुरुओं के पास फीमेल बहुत ज्यादा होती है। यही से समस्या चालू होती है। अधिकतर फीमेल अपने गुरु तक पहुंच नहीं पाती, बीच में बहुत सारे साधक होते हैं और फिर वो ये डरती हैं कि अगर मैंने ये बात गुरु को कही तो गुरु क्या करेगा। अब यहीं पे चीजें प्रॉब्लम में आने वाली है। अब फीमेल किसी साधक के साथ जुड़ती है, उसे अपनी साधना को शेयर करती है। साधक वो जो अभी तक परम ज्ञान को उपलब्ध नहीं हुआ, वो फिर क्या करता है, वो अपनी वासनाओं के कारण उस फीमेल को गलत रास्ते दिखाना चालू करता है, उन गलत रास्तों पर वो भटकाना चालू करता है और अंततः लास्ट में आते आते उसके साथ वो बलात्कार करता है। और जब ये बलात्कार हो रहा होता है तो उस फीमेल को भी नहीं पता होता कि ये बलात्कार हो रहा है। उसको ऐसा लगता है कि मैं परमात्मा के और करीब पहुंच रही हूं, मैं अपने गुरु के और करीब पहुंच रही हूं। ये सब कैसे होता है? 95 की बात है। 95 में मैं पुणे में जब था, वहां पर एक ओशो के सन्यासी थे, स्वामी प्रेम समर्पण उनका नाम था। ओशो तो विदा हो गए थे शरीर से। अब ओशो के पास जाना और उनको समझना बड़ा कठिन है, क्योंकि वो तो शरीर से विदा हो गए। और ओशो की बातें, शब्द इतने प्यारे थे कि हर कोई अट्रैक्ट हो जाता। तो वहां पर भी बहुत सारे साधक ऑल ओवर वर्ल्ड से पुणे आश्रम आते थे। अब जो समर्पण था वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, और मैंने देखा कि समर्पण क्या काम करता है। जो भी फीमेल उससे जुड़ती है तो वो ये बताता है कि ओशो प्रेम के बारे में ये बताते हैं। ओशो कहते हैं खुल के जीवन को जियो, जियोगे तो मुक्त हो पाओगे। जिसने भोगा ही नहीं उसके साथ त्याग नहीं घटेगा। फीमेल, अब फीमेल ओशो को सुन रही है और पकड़ किसको रही है? समर्पण को। ध्यान रखना, फीमेल ओशो को सुन रही है और ओशो को सुनने के कारण, वैसी भाव दशा के कारण वो समर्पण को पकड़ रही है। यदि वो फीमेल ओशो को ही पकड़ती, ओशो शरीर में होते और वो ओशो को ही पकड़ लेती, तो वो शायद पार भी हो जाती। मगर वो पकड़ किसको रही है? एक ऐसे व्यक्ति को जो खुद ही पार नहीं हुआ। फिर समर्पण ने बहुत सारी उन्हें बातें बताई और अंततः कहां जाएगा। फिर उसके साथ रिलेशन करा 5 महीने, 6 महीने, और उसके बाद उसे छोड़ दिया।
ऐसे ही उसके साथ मैंने देखा कि बहुत सारी स्त्रियां उसके साथ जुड़ी हैं और उन सबका अंत यही हो रहा है। फिर मैंने उसे कहा ये तो गलत है। उसने कहा अगर गलत है तो उनको गलत लगेगा तो वो रुक जाएंगे। इतने में एक और साधिका आई। वो साधिका जब आई, वो गोवा से आई थी, उस समय गोवा में रहती थी। जब वो साधिका आई तो इत्तेफाक से वो जब समर्पण को मिली तो वहां मैं भी बैठा हुआ था। हम दोनों से वो मिली, फिर बातचीत होती रही, मगर फिर मैंने उसे समझाने की कोशिश करी और उसे पता लगा कि धीरे धीरे समर्पण उसे वहीं लेके जा रहा है और वो वहां से हटी और वो साधना में गति कर पाई। इसे समझना, गुरु के नाम पर हम बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं। मेरा काम है, अगर आप साधना कर रहे हैं या आप साधना नहीं भी कर रहे, मेरा काम है जहां गलत हो रहा है वहां मैं आपको बताऊं कि ये गलत हो रहा है, ताकि आप ना फंस पाए। आप अगर सेफ हो पाएंगे, आप अगर बच पाएंगे, तो अगर हो सकता है आपके घर में बेटी हो, आप उसे बचा पाएंगे। यदि आप ही नहीं बच पाए तो अपनी बेटी को कहां से बचाएंगे? इसे समझना। एक और घटना बताता हूं। एक साधक, बहुत अच्छा साधक, सदा गुरु की बातें करता था। उसकी दुकान थी कपड़े की, यहीं दिल्ली में जहां मैं रहता हूं। उसकी कपड़े की दुकान थी और वो बहुत प्यारी बातें करता था। उसका गुरु भी जीवित था, वो किसी बड़ी संस्था से जुड़ा हुआ था। मेरे कुछ रिश्तेदारों को मैंने बताया कि उनकी कपड़े की दुकान है, वहां जाकर तुम कपड़े ले लो, अच्छे रेट पे मिल जाएंगे, तुम्हें अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। जब वो कपड़े लेने वहां पर गए तो उन्होंने पता करा तो रेट उसके दुगना थे, उसके रेट दुगना थे और उन्होंने वो दुगने रेट दे दिए। एक चीज अगर बाहर 5,000 की मिल रही है तो उसने उनसे वो 10,000 11,000 रुपए की ली। उन्होंने दे भी दिया, खुश होकर दिया उन्होंने। और जब मेरी बात हुई तो मैंने कहा कि क्या अच्छा तुम्हें डिस्काउंट मिला होगा? उन्होंने कहा कहाँ डिस्काउंट, हमने तो ज्यादा पैसे दे दिए। और मैंने कहा ये तुम खुश होकर बता रहे हो? उसने कहा खुशी की बात है, हमें तो बड़ा अच्छा लगा। मैंने पूछा क्या बात है? तो उसने बताया कि जो मैं तुमसे फालतू पैसे ले रहा हूं, हकीकत में ये गुरु सेवा के लिए जा रहे हैं, ये पैसे गुरु के चरणों में जा रहे हैं। और जब मैं अपने लिए परचेजिंग करने उसके पास गया और जब मैंने उसे देखा और उसने भी मुझे वैसे ही रेट बताए, 5,000 की चीज 11,000 में। और फिर मैंने उसे कहा कि तुम जो कर रहे हो वो तो मुझे दिखाई दे रहा है। तो उसने कहा ठीक है, आप ये जो है 4,000 में लेके बात खत्म करो। मैंने उससे बोला नहीं, बात ये नहीं है, तुम ऐसा कर क्यों रहे हो? उसने कहा कि धंधा इसी तरीके से ज्यादा चलता है, गुरु का कोई लेना देना नहीं है। गुरु कहा, मुझे गुरु से मतलब ही नहीं है। तो मैंने कहा तुमने तो नामदान ले रखा है। उसने कहा ये बकवास की बातें हैं, इससे कोई मतलब नहीं। मुझे तो सिर्फ अपना पैसा कमाना है, बच्चों को पालना है, बच्चों को अच्छी जिंदगी देनी है। अरे मर गए कल, मोक्ष मिला ना मिला, उसे क्या गारंटी है? समझो। ये साधक जब मेरे साथ बात करके खुल के सामने आया तो इसने ये स्टेटमेंट दी और ये पब्लिक के बीच में गुरु की बातें कर रहा है। मैं अपने साधकों की बता रहा हूं। मेरी एक साधिका ने बहुत अच्छी गति करी, बहुत ज्यादा गति करी और बहुत अच्छी गति करते करते बहुत ऊंचाई छुई और उसके बाद वो एक साधक से जुड़ी और जुड़ने के बाद जो है उस साधक ने जैसे बताया, जैसे समझाया, वो नीचे गिर गई। मैंने रोकने की भी कोशिश करी, मगर ऐसा तो नहीं है ना कि वासना सिर्फ एक के अंदर है, दोनों के अंदर। यदि तुम मेरी साधिका हो, मैं तुम्हें बता रहा हूं, इसे भी समझ लेना, यदि तुम मेरी साधिका हो तो तुम्हें जो भी हो रहा है तुम मुझसे बात कर सकते हो सीधे। तुम ये सोचो कि मेरे आसपास जो साधक हैं वो पवित्र और शुद्ध हैं, ऐसा नहीं सोचो। बहुत सारे साधक शुद्ध हैं, बहुत सारे साधक पवित्र हैं, मगर बहुत सारे साधक अभी जानवर की स्थिति में हैं, अभी वो पवित्र नहीं। तुम ये सोचो कि मैं किसी को गले लगा रहा हूं,
कोई मेरे चरणों के पास बैठा है, किसी के मैं सर पे हाथ रख रहा हूं, तो वो साधक बहुत अच्छा है। गुरु की तो मजबूरी है, गुरु का तो काम ही है कि अशुद्ध चीज को शुद्ध करना। गुरु का तो काम है गंदगी को साफ करना। तो मेरे पास तो सारी गंदगी इकट्ठी है। फिर तुम ऐसे मत भटक जाना जैसे ये लोग भटक रहे हैं। मेरी एक साधिका ने मेरे को ऑडियो करा, वो ऑडियो तो मैं चला नहीं सकता। उसके साथ भी एक साधक ने इसी तरीके से हरकतें करी। इसे समझना। एक साधक की बात बता रहा हूं। एक साधक को लेकर मैंने वीडियो में कहा कि इनकी साधना की गति बहुत ऊंची है। बात खत्म हो गई। उस समय उसकी स्थिति बहुत अच्छी थी। ये ध्यान रखना कि जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि स्थिति बहुत अच्छी है, ये स्थिति कल नीचे भी गिर सकती है। मैंने ये नहीं कहा कि मोक्ष को उपलब्ध हो गया। ये स्थिति नीचे भी गिर सकती है और अक्सर साधक नीचे गिर जाते हैं। उस साधक ने क्या करा, लंदन में एक साधिका मेरे साथ जुड़ी हुई थी और उसके हस्बैंड भी मेरे साथ जुड़े थे। वो दोनों मेरे साथ जुड़े हुए थे और दोनों मेरे बच्चे की तरह के मेरे साथ थे बिल्कुल। उस साधक ने क्या करा, उस साधक ने बोला कि तुम संभोग कैसे करते हो वो मुझे बताओ और मैं तुम्हें टेक्निक बताऊंगा कि तुम ज्यादा अच्छे से एंजॉय कर पाओ और जल्दी तुम मुक्त हो पाओ। गुरुदेव ने मुझे ऐसा आशीर्वाद दिया है, मेरे अंदर ऐसी बातचीत है, मैं ऐसा कर सकता हूं। साधिका ने उस बात को इग्नोर कर दिया। फिर एक हफ्ते बाद उसने सारी बातें पूछी, दोबारा पूछी। उसने बोला कि तुम मेरे को करके दिखाओ या तुम अपने सारे कपड़े उतारो और मैं तुम्हें ऐसे करके दिखाता हूं। अब ये थोड़ा पानी ऊपर हो गया। मेरे हिसाब से उस साधिका को पहली बार ही मुझसे बात करनी चाहिए थी। दोबारा उस साधिका ने मुझसे बात करी कि गुरुदेव ये ऐसे ऐसे मुझे कह रहे हैं। मैंने अपने हस्बैंड को भी बोला। मेरे हस्बैंड ने कहा कि अगर ऐसा होता कि हम संभोग करके मुक्त हो जाते तो गुरुदेव खुद ही प्रयोग करवाते हम। फिर उसके हस्बैंड ने कहा कि तुम गुरुदेव से बात करो और उस साधिका ने मुझसे डायरेक्ट बात करी और मैंने कहा उनका नंबर ब्लॉक कर दो। आज भी वो तरस रहे हैं मेरे से जुड़ने के लिए, मगर मुझे पता है आज भी मैं उनको जोड़ दूंगा अपने साथ तो वो फिर और फीमेल के साथ यही काम करेंगे। इससे वो ऊपर उठ ही नहीं पा रहे। जो इतने अनुभव के बाद भी नीचे गिर जाएगा, उसे उठाने का उपाय नहीं है। अगर तुम एक फीमेल हो और मुझसे जुड़ी हो, अगर तुम एक फीमेल हो किसी और गुरु से जुड़ी हो, अगर तुम फीमेल हो और साधना कर रही तो पूरी अलर्ट हो जाओ, पूरा ध्यान से रख। संभोग से समाधि की ओर ओशो ने कहा, ओशो ने प्रयोग भी करवाए, मैंने भी प्रयोग करवाए, मगर ये इतने सरल नहीं है। ये हर एक के बस की बात नहीं है। साधक तुम्हें उल्टी सीधी बात बता के बहका सकता है और तुम उसकी बातों में आकर अपना जीवन दे सकते हो। एक फीमेल के लिए फिजिकल रिलेशन बहुत बड़ी बात है, एक मेल के लिए सिर्फ इंटरटेनमेंट है। एक फीमेल जब किसी से रिलेशन करती है तो वह आत्मिक तल पे उससे जुड़ जाती है, वो उसको याद रखती है, भूल नहीं जाती, वो उसके प्राणों में चला जाता है। मगर एक मेल के लिए सिर्फ इंटरटेनमेंट है। उसको लगता है मैंने कोई चीज अचीव कर ली, अब अचीव कर ली तो बेकार है, से छोड़ो, अब किसी और की तरफ चल पड़ो। हो सकता है तुमसे ऐसी बातें करके शादी तक हो जाए और हो सकता है ऐसी बातें करते करते बच्चे तक हो जाए और तुम्हें पता ही ना लगे ये सिर्फ एक षड्यंत्र है, ये सिर्फ एक खेल है और कुछ भी नहीं। एक फीमेल को प्रेम जल्दी घटता है, एक मेल को प्रेम नहीं घटता है। एक मेल को पहले काम वासना घटती है। मैं तुम्हें क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम संभलो। और जिन साधिकाओं के साथ ऐसा हुआ कि उनका शोषण करा गया, चाहे वो मुझसे जुड़ी हो, चाहे वो किसी और गुरु से जुड़ी हो, आप इस बात का ध्यान रखना, गलत आप नहीं हो, गंदे आप नहीं हो।
अपने से घृणा मत करो। ये तुम्हें सबक मिला है, हर किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। गुरु के पास ऐसे भी साधक हैं जो परम ऊंचाई को छू रहे हैं, जो बुद्धत्व को प्राप्त हो चुके हैं, मगर गुरु के पास ऐसे भी साधक हैं जो नर्क में अब भी खड़े हुए हैं। कैसे तुम पहचानोगे? यदि कोई साधक तुम्हें मिलता है और तुमसे बात करता है और तुम उससे बात करते हो, तो वो सीधा ही कहेगा कि मेरे बस की बात नहीं है, गुरु से बात करो। तो समझना कि ये भरोसे लायक है। और यदि कोई साधक कहता है कि तुम कपड़े उतारो, मैं ये प्रयोग कर देता हूं, मैं वो प्रयोग करता हूं, मैं ऐसा करता हूं, तो तुम समझ जाना कि वो अभी जानवर है, इंसान भी नहीं बन पाया। तुम्हारी गलती थी, तुमने उस पर भरोसा कर लिया। एक जानवर से तुम उम्मीद करो कि वो तुम्हें परमात्मा तक ले जाएगा, तुम्हें गुरु तक ले जाएगा, वो पॉसिबल नहीं। उसकी बात नहीं, तुम्हारी उम्मीद की बात थी। तुम एक कुत्ते से उम्मीद कर लो कि ये कुत्ता जो है मुझे आगे तक ले जाएगा। कुत्ते को जहां हड्डी दिखी वो हड्डी के चक्कर में वहीं रुक जाएगा, तुमको छोड़ देगा। एक कुत्ते से तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो? मेरे शब्द थोड़े गंदे लग रहे होंगे, मगर जो मुझ पर भरोसा करते हैं और जब उनका कोई भरोसा तोड़ता है तो मुझे ऐसा लगता है। इसे अच्छे से समझ लेना। यदि मुझसे जुड़े हो और अभी मैं पृथ्वी पर हूं, तो तुम सीधा मुझसे बात कर सकते हो, सीधा। तुम्हें एजेंट की जरूरत नहीं है। और यदि तुम मुझसे जुड़े हो और सीधे बात नहीं कर पा रहे, तो तुम चाहते होगे कि तुम्हारा शोषण हो। तुम भी काम वासना में फंसे होगे, तो तुम चाहते होगे कि चलो ले देकर तृप्त करा जाए, भोगा जाए। ध्यान रखना, ये वीडियो पूरी एक फीमेल के लिए बनाई है मैंने, पूरा फीमेल को रख के। क्यों, कहां तुम गलती कर देती। एक फीमेल उड़ीसा से आई थी कृष्ण को पाने के चक्कर में वृंदावन की तरफ, और उसके दुर्भाग्य चालू हो गए। इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा बलात्कार जो होते हैं, जिनकी कंप्लेंट नहीं होती, जिनका कभी पता नहीं लग पाता, वो आध्यात्मिक जगत में होते हैं, वो धार्मिक जगत में होते हैं। सबसे ज्यादा जो शोषण होता है वो धार्मिक जगत में होता है, गुरु के नाम से, परमात्मा के नाम से, मोक्ष के नाम से सबसे ज्यादा शोषण होता है। अगर सबसे ज्यादा कुछ भ्रष्ट है, सबसे ज्यादा कुछ गंदा है, सबसे ज्यादा कुछ बुरा है, तो वह अध्यात्म में, धार्मिकता में है। और हम सब ये सोचते हैं कि वहां जाके हम पवित्र और शुद्ध हो जाएंगे। बहुत बहुत संभल के चलने की जरूरत है, तब कभी ऐसा हो पाएगा। तो अपने पे भरोसा करो, सबसे पहले तो अपने पे ही भरोसा करो। और यदि गुरु जीवित है, गुरु सामने है, तो गुरु तक अपनी बात पहुंचाओ और किसी को भी पकड़ो नहीं। मैंने आदमी को ऐसी स्थिति में देखा, ये पुरुष की नियति, पुरुष का मैं ये वो बता रहा हूं, सोच बता रहा हूं। मैंने ऐसा देखा है, एक तरफ पैसा पड़ा हो और एक तरफ फीमेल पड़ी हो, तो वो पुरुष फीमेल को एक्सेप्ट कर लेगा, पैसे को छोड़ देगा, क्योंकि पैसे से भी ज्यादा उसके अंदर काम वासना होती है। पुरुष बहुत अच्छी बातें कर सकता है, 98% पुरुष बहुत अच्छी बातें कर सकते हैं, मगर चार दीवारी के भीतर यदि किसी स्त्री के साथ छोड़ दिया जाए सिर्फ 24 घंटे के अंदर, तो उसकी असलियत पता लग जाती है। अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, और जो भी तुमसे कुछ हुआ है उसको भूल कर आगे चलें। और ध्यान रखें कि तुम गलत नहीं हो, तुम्हें बहकाया गया है, तुमने भरोसा करा था, बस, और कुछ भी नहीं। ठीक है।
आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।